और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, एक और आपको जानकारी दे दें, और जानकारी ये है कि जम्मू कश्मीर में 23,000 वोटर्स हैं और इनमें जो पुरुष मतदाताओं की संख्या है वो 12,000 है, जबकि 11,000 महिला मतदाता हैं। 18 से 19 साल के 1,23,000 युवा वोटर हैं। तो आपको कुल मिलाकर के बता दें पहले चरण में जो वोटर हैं 23 लाख के करीब वोटर हैं जो अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने वाले हैं, और इनमें युवा वोटर्स की संख्या भी आप देख सकते हैं 1,23,000। और चलिए जान लेते हैं कि आखिर जनता में कितना उत्साह है, वोटर आखिर कितनी तादाद में, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। क्या पहुंच रहे हैं वो मतदान केंद्र? मीनाक्षी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, क्या तस्वीर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से? क्या वोटर्स में उत्साह वोट को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है पुनीता वो जस्ट शुरू हुई है, लेकिन अभी उस तरीके से खासा उत्साह यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इक्के दुक्के लोग हैं जो वोट डालने के लिए ज़रूर केंद्र पर पहुँच गए हैं, मतदान केंद्र पर। ये बिजबहरा की विधानसभा सीट है और बिजबहरा की विधानसभा सीट भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इस बात के लिए कि PDP का यहाँ पर लगभग 25 साल से दबदबा रहा है। अगर हम बात करें 80 के दशक की, 1973 से लेकर के 83 और 87 की, तो बस वही एक वक्त था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम किया था, लेकिन 1996 से लेकर के अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PDP का शासन है। हमारे साथ वोटर भी है, उनसे बात करेंगे। आप वोटर हैं? चलिए, वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो लगभग 6.5 लाख वोटर्स हैं जो कि वोट कास्ट करने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 10 साल बाद जब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो लोग किस तरीके से घर से बाहर निकलते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटर्स की संख्या नहीं है, सिर्फ 1 या 2 वोटर्स है। एक अंदर वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, दूसरे बाहर अभी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इस सीट से करने वाली हैं, उन्हें कितना ज़्यादा यहाँ के लोगों का प्यार मिलता है और क्या उसी तरीके से वो उन पर भरोसा जताते हैं जैसा कि उनके नाना और उनकी माँ पर जताते रहे हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा सेफ सीट भी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से 2 मुख्यमंत्री दिए गए हैं। अब वो 2 मुख्यमंत्री भले ही PDP की तरफ से ही रहे हैं, महबूबा मुफ्ती और साथ ही मोहम्मद मुफ्ती सईद, लेकिन आप जब यहाँ पर वोट कास्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो हम बात भी करते हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया, 10 साल बाद वोट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हमने डाला है वोट अपनी फ़ायदे के लिए, हमारे बच्चे भी कोई इसी तरह एडजस्ट हो जाए, इसीलिए हमने वोट डाला है। हाँ, इस बार परिसीमन भी हुआ है, कई ऐसे गांव है जो पहलगाम से बिजबहरा सीट पे भी आ गए हैं, तो क्या जिस तरीके से PDP का ये गढ़ रहा है फ़र्क पड़ेगा आपको, ऐसा लगता है यहाँ के नागरिक होने के नाते? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको जिस पे वोट डालना है वो डाल देगा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस। 2019 के बाद यहाँ पर कितने बदलाव हुए और क्या जो वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप आए हैं, तो क्या आप लोगों के मुद्दे बदले हैं इन सालों में? हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। हाँ, चेंज हुआ है, अब होगा, जब कामयाबी होगी तो तब सभी चेंज होगा, हो जाएगा। हाँ, बढ़िया। तो देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं है, माफ़ करिएगा, पहले वोटर हैं इस जगह जहां पे वो वोट देने के लिए आए थे बिजबहरा के इस केंद्र पर, और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है क्योंकि 10 साल बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं जो उत्सुकता है वो देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन हाँ, बूथ अभी यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। अब इल्तिजा मुफ्ती भी यहीं पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाली है। इल्तिजा मुफ्ती के लिए सबसे ज़्यादा सेफ सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पारिवारिक गढ़ है, और यहाँ पर ये क्योंकि जो केंद्र है यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती का वोट कास्ट होने वाला है, और ऐसे में ये तैयारियां यहाँ पर खास की गई है। अब जैसे जैसे शुरुआत हो रही है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो वोट होने वाले हैं, यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। NC से लेकर के BJP तक के जो प्रत्याशी है वो इस मैदान में है। 3 ही कैंडिडेट है बिजबहरा की सीट पर, जहाँ पर कैंडिडेट जो आपसी जो उनका चुनावी मुकाबला है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इसी के साथ अब देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिलचस्प यही हो रहा है कि जो वोटर्स 23 लाख से ज़्यादा है वो आज किस तरीके से बाहर निकलते हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 24 सीटों पर जो कि 7 जिले की है, जिस जगह पर हम मौजूद है बिजबहरा वो अनंतनाग जिले में आते हैं, और इस जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। परिसीमन हुआ है, पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक जो संख्या होती थी सीटों की वो 91 होती थी, लेकिन अब जो संख्या है वो परिसीमन हुआ। पहले 87 सीटें जम्मू कश्मीर में होती थी, लेकिन परिसीमन के साथ और केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ अब संख्या
90 हो गई है। पहले फेज में 7 जिले की 24 विधानसभा सीटें, जिसमें से जो 8 सीटें हैं वो जम्मू रीजन की है और 16 सीटें हैं वो कश्मीर रीजन की है। अब इन 16 सीटों में से भी बीजेपी जो है वो 8 सीटों पर चुनावी रण में है। तो मुकाबला तो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि 2014 के अगर हम परिणामों को देखें तो किसी के पक्ष में जाते हुए ये परिणाम समझ में नहीं आए थे। पीडीपी जहां 28 सीटों पर थी, बीजेपी 25 सीटों पर थी, दोनों का गठबंधन होता है, 2018 तक सरकार चलती है, सरकार टूटती है, गिरती है, केंद्र शासित प्रदेश इस बीच में बना दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच आज लोग किस तरीके से बाहर निकलते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, गायत्री, ये देखने वाली दिलचस्प बात होने वाली है। हालांकि संख्या भी उस तरीके से यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पीडीपी ने 28 सीटें पिछली बार जीती थी और बीजेपी ने 25 सीटें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 23% से कहीं ज्यादा है, जबकि पीडीपी ने भले ही 28 सीटें जीती हो लेकिन वोट शेयर उतना ज्यादा नहीं रहा। इस बार क्या उम्मीद, क्या वोटर्स, क्योंकि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, 370 हटी है और उसके बाद हमने पिछले दिनों देखा कि काफी जो आतंकवादी हमलों की कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। तो वोटर्स कितना रुझान आज मताधिकार को लेकर दिखाने वाले हैं और प्रशासन की तैयारियां क्या है, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी। मीनाक्षी, बिल्कुल बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि तैयारियां करने के साथ साथ लोगों को आपको अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं केंद्रों तक पहुंचाना होगा। उन्हें 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना भी है कि हम भूल गए हैं कि चुनाव भी हुआ करते थे और अब जब 10 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं तो हाँ, उत्सुकता जरूर है। लेकिन क्या वो उठ करके सुबह सुबह आकर के मतदान करते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि लोग सुबह सुबह जाकर के वोट कास्ट करना सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन संख्या अभी वैसी नजर नहीं आ रही है। वोट फीसदी की अगर आप बात करते हैं तो वोट फीसदी भी इस बार देखने को मिलेगा कि 10 साल बाद जिस तरीके से परिसीमन हुआ, संख्या बढ़ी जनसंख्या के मामले में भी, अब उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब किस तरीके से ये किसके पक्ष में वोट फीसद जाते हुए बैठेगा और किसके पक्ष में सरकार बनाते हुए दिखेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये चुनाव महत्वपूर्ण है 10 साल बाद। घाटी में लोकतंत्र का महापर्व शुरू है। पहले चरण के लिए मतदान जारी हो चुका है। जन्नत में हो रहे चुनाव को लेकर जमहूरियत में जश्न है, जिसकी झलक कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में भी दिखी थी। कश्मीर घाटी में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है। 7 जिलों की 24 सीटों पर सियासतदानों की किस्मत का फैसला होगा, जिसे लेकर तैयारी भी पूरी है। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फेज 1 की 24 सीटों पर लड़ाई जारी है। दूसरे चरण की 26 सीटों पर जंग होनी है। 40 सीटों पर तीसरे फेज में मुकाबला होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने होंगे। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। साउथ कश्मीर की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपिया और रामबन जिले की हैं। पुलवामा की 4 सीटों पर मतदान, शोपिया की 2, कुलगाम की 3 सीटें, अनंतनाग की 7, रामबन की 2 सीटें, किश्तवाड़ की 3 सीटों पर चुनाव, डोडा जिले की 3 सीटों पर वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 219 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। इनमें 9 महिलाएं शामिल हैं, 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल केस है। मुद्दों की बात करें तो बीजेपी शांति, पर्यटन, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस एनसीपीडीपी धारा 370, रोजगार, पाकिस्तान से बातचीत जैसे मुद्दों के साथ चुनाव में है। घाटी की सीटों पर अगर कांग्रेस एनसी पीडीपी का असर है तो जम्मू की सीटों पर बीजेपी का दावा मजबूत। लेकिन देखने वाली बात ये कि दक्षिण कश्मीर की सीटों पर पीडीपी या फिर कांग्रेस एनसी गठजोड़ में किसका जादू चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट।